आज हम बात करेंगे राइट टू वोट मतलब कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो ग्रांट करता है राइट टू वोट टू ऑल द एडल्ट सिटीजन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, कास्ट, रिलीजन, कलर। अब हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में जाने इसके तो प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे सिर्फ 13% पॉपुलेशन जो है हमारी राइट टू वोट को एक्सरसाइज करती थी, और वुमेन उसमें से ऐसा बड़ा सेक्शन था जो जिनका राइट टू वोट जो है वो कर्टेल होता था। ऐसा माना जाता था, उसका रीजन ये था कि ऐसा माना जाता था कि उनका कोई पॉलिटिकल स्टैंस नहीं होता है, क्योंकि उनको जो उनकी फैमिली के जो मेल हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको अपने आप को रिप्रेजेंट करने की, उनको कोई राइट टू वोट करने की जरूरत नहीं है। तो वुमेन के साथ भी बहुत इनइक्वालिटी होती थी उस टाइम पे। तो इंडिपेंडेंस के कुछ डिकेड्स पहले ही से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की मांग शुरुआत हुई। तो मोतीलाल नेहरू जी की जो रिपोर्ट है वो एक तरीके की पियोनियर बनी, किसके लिए? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए, जिसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को सपोर्ट करा उन्होंने, उनकी रिपोर्ट ने, और इक्वालिटी फॉर वुमेन को सपोर्ट किया। ओके, तो हमारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को डालने की बात हो रही थी, तो हमारे भीमराव अंबेडकर जो है उन्होंने साइमन कमीशन में अपील किया और उन्होंने उनको प्रेशराइज किया कि उन्हें ग्रांट करें क्या? सफरेज। अभी मैंने सफरेज वर्ड यूज क्यों किया है? क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है उसको हम कॉमन सफरेज और जनरल सफरेज टू कॉमन मैन भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर सफरेज वर्ड यूज किया मैंने। अब कुछ प्रोविजंस जो है इसके वो हम देख लेते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के। कि पहला कि सिटीजन होना चाहिए, जो भी इंसान, जो क्राइटेरिया है, जो इंसान रजिस्टर कर रहा है एज अ वोटर, वो पहला तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। दूसरा कि वो 18 और 18 अबव होना चाहिए। तीसरा कि वो साउंड माइंडेड होना चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया हैं, और ऐसी कुछ क्राइटेरिया थे कि पहले टाइम में इन प्री इंडिपेंडेंस, जब मैं आपको बता रही हूँ कि जो 13% जो पॉपुलेशन वोट करती थी, उस टाइम पे भी एक क्राइटेरिया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 जो उसने क्राइटेरिया बना रखा था कि जिसके पास इनकम है, प्रॉपर्टी है और एजुकेशन है, वही राइट टू वोट का एक्सरसाइज करेगा। तो जिसकी वजह से एक डिस्पैरिटी, अनइक्वालिटी काफी ज्यादा थी। अब प्रोविजंस बदल गए हैं, अब क्राइटेरिया बदल गया है, और जो एज है वो मिनिमम एज जो है वो कंट्री टू कंट्री वेराई करती है। हमारी कंट्री के अंदर 18 है, तो हमारी कंट्री के अंदर 61st अमेंडमेंट जो हुई थी उसने एज को 21 से 18 कर दिया। मतलब 21 एज जो थी पहले, मतलब हमारी 21 एज थी, मिनिमम एज जो थी कि जब कोई इंसान वोट करना चाहता है तो वो मिनिमम 21 होना चाहिए। ओके, बट अब वो 18 पे आ गई है। किसने करी? वो 61st अमेंडमेंट जो थी उसने चेंज करा है। ये मैंने आपको ये बता दिया। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या हमारी डेमोक्रेसी के अंदर? हमारी डेमोक्रेसी को जैसे हम जानते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी की जो कोर है वो इक्वालिटी है, और हमारी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की जो फाउंडेशन है वो भी इक्वालिटी है। और हमारी डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट बाय द पीपल होती है, टू द पीपल होती है, फॉर द पीपल होती है। जो डेफिनेशन, जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये मैंने जो आपको बताई कि गवर्नमेंट को लाने वाले भी लोग होते हैं और हटाने वाले भी लोग होते हैं। लोग अपना वोट देते हैं और वोट देकर एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करते हैं, अपनी जो नीड्स हैं उनको, उनकी अपनी जो इच्छाएं हैं उसको दिखाने के लिए, अपनी मांगों को रखने के लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करते हैं। तो वोट जरूरी है डेमोक्रेसी के अंदर, अगर हमें डेमोक्रेसी को एक्चुअली में वर्क करना है। तो ये था आज हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और मैंने जो आपको कहा है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सा आर्टिकल हमारे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बात करता है, ये आपका आज का MCQ है, और आपको कमेंट में आंसर जरूर बताएं।